आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 8 मई। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। C4 ब्लॉक मेहंदीवाला पार्क केशवपुरम में सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन केशवपुरम में बढ़ती चोरियों के विषय में रखा गया, जिसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से केशवपुरम की चोरियों को रोका जाए। मीटिंग में केशवपुरम C4 ब्लॉक से C8 ब्लॉक तक की सभी RW के सदस्य शामिल हुए। C5 C6 रीजन वेलफेयर ग्रुप, नव जनशक्ति संगठन के सदस्य भी सभा में आए और अपनी बात रखी। सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग भी आए। सभा में सभी ने एकमत से कहा कि जो C2 ब्लॉक से C4 ब्लॉक तक रेलवे पटरी के साथ दीवार है, उसे लगाया जाए, जिससे कि केशवपुरम में होने वाली चोरियों को रोका जा सके और केशवपुरम के अंदर दिन में और शाम को पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। मीटिंग में लोग पुलिस के काम से भी नाराज दिखाई दिए। सभी ने एकमत होकर एक बात करते हुए कहा, केशवपुरम के अंदर होने वाली चोरियों को रोका जा सके। जगह जगह दीवार खुली होने से चोर कहीं से भी आते और कहीं से भी भाग जाते हैं, जिनको पकड़ना असंभव हो जाता है। सभा में यह भी सुनिश्चित किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल सांसद महोदय के पास जाएगा और उनसे मांग करेगा कि इस रेलवे की दीवार को जल्दी से जल्दी लगाया जाए। दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। मुद्दा जनता का। इस समय हमें C4 ब्लॉक मेहंदीवाला पार्क केशवपुरम में, जहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग केशवपुरम में हो रही लगातार चोरियों के विषय पर रखी गई है, जिसके ऊपर आज चर्चा की जाएगी। जो चोरियां बढ़ रही हैं हमारे लॉरेंस रोड में, हम सबको पता है उसके पीछे मेन कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है जो झुग्गियां बढ़ती चली जा रही हैं। कहां से शुरू हुई थी और कहां तक जा रही हैं। अब तो वजीरपुर डिपो के ऑपोजिट साइड पे भी झुग्गियों का वहाँ पे उन्होंने मिट्टी डाल के वहाँ पे अपनी खड़ा करना शुरू कर दिया। ये हम सब लोग जानते हैं कि दिन में हम सबके घर बंद होते हैं, AC चल रहे होते हैं, किसी को नहीं पता होता। डेली चोरियाँ हो रही हैं। C5 में पिछले 15 दिन में कम से कम 7 से 8 चोरियाँ हो चुकी हैं। C587 में दिन के टाइम चोरी हुई। उनके ठीक, ये शर्मा जी साथ में ही बैठे हैं, उसके सामने वाले घर में ठीक 3 दिन के बाद चोरी हुई। 8:30 बजे वो सिर्फ मार्केट सामान लेने के लिए गए थे। हमें पता भी चल गया चोर अंदर हैं। हमने पकड़ने की भी कोशिश करी चारों तरफ से घेर के, लेकिन फिर भी वो चाप से भाग के निकल गए। लेकिन चोरों को पकड़ने का काम आम जनता का नहीं है। ये बात पुलिस को समझनी चाहिए। चोरों को पकड़ने का काम और चोरों को रोकने का काम दिल्ली पुलिस का है, क्योंकि अथॉरिटी उनके पास है, हथियार उनके पास हैं, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। हम अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते चोरों के आगे। तो पहली कंप्लेंट तो ये है कि हमारे एरिया में पेट्रोलिंग बिल्कुल नहीं होती है। शाम के टाइम आप C7 वाली रोड पे चले जाओ, अननोन इतने लोग घूम रहे होते हैं। जूस की दुकान पे देख लो, कहीं भी देख लो, इतने बाहर के लोग घूम रहे होते हैं, मतलब डर लगता है अपनी बहू बेटियों के लिए। चेन स्नैचिंग कॉमन हो गई है। हाँ, चेन स्नैचिंग कॉमन हो गई है सर। पारदेश्वर धाम वाली रोड पे आप रात को वॉक करके दिखाओ, जिगरा है तो वॉक करके दिखाओ। मेरे सामने वाले पड़ोसी हैं, क्षेत्रे में रहते हैं, उनका मोबाइल स्नैच हुआ। अभी वो परसों किसी की चेन स्नैच हुई। रोज हो रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। क्योंकि वही ना, हम सब बुरा मत मानिएगा, हम सब एक नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। तो हल कैसे निकलेगा सर? हल यही निकलेगा सर कि हम एक एप्लीकेशन लिखें और SHO साहब अगर कोई एक्शन ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करें, चाहे वो DCP साहब हैं या जो भी। हमें तो पेट्रोलिंग चाहिए ना हमें। और उसके अलावा हम ये भी चाहते हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी RWs मेहनत कर रही हैं, गार्ड रखे हुए हैं, आप सब लोग उनका सहयोग करें। आप खुद सोचिए, अगर वो 100-200 रुपये आपसे मांग रहे हैं तो वो मेहनत भी तो कर रहे हैं और वो पूरे के पूरे पैसे गार्ड को दे रहे हैं। जेब में किसी के कुछ नहीं जा रहा है। अगर एक गार्ड घूम रहा है, एक डर बहुत बड़ी चीज होती है सर। C5 में, हाँ, C5 रवि भैया ने गार्ड रखे हुए हैं। गुलाटी जी ने पेट्रोलिंग करी, पेट्रोलिंग के गार्ड रखे। गुलाटी जी ने अपनी मेहनत करी। बिल्कुल। C5 C6 में पिछले 1 साल से गार्ड रनिंग है और रात को एक भी चोरी नहीं हो रही। जो गाड़ियाँ चोरी होती थी, बैटरियाँ चोरी होती थी, वो बंद है। 1 साल कंप्लीट होने वाला है इसमें हमारा। 3 गार्ड है हमारे। सर हल निकालो इस चीज का। हल सर ना बताएं, बहुत ज्यादा हो गया। फोर्स तो कर नहीं सकते कि पैसे दो, ठीक है ना, हम किसी को कर सकते हैं। यहाँ पे जो है, जैसे सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती हैं,
कि भैया घर में जो सोसाइटी 200 या 1000 रुपये देते हैं, जो सोसाइटीज में लेके आते हैं, यहीं के बेच के सोसाइटी में जाएंगे, वहाँ 2000 दे देंगे, यहाँ 200 नहीं देते। बात मानते हैं, इसलिए हम किसी को हल तो दे नहीं सकते कि जबरदस्ती कर लो। सिंपल सी बात है सर, मैंने एक लेटर लिखा था पहले, मैंने काफ़ी ये ग्रुप में भी डाला था, ठीक है। मल्होत्रा जी के RWA से लेटर गया था ये, ठीक है जी, बट एक RWA थी बस, तो एक RWA स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। जो मैटर था वो मैटर जो है सारी RWA, जितनी भी 4-5 RWA यहाँ आज बैठी हुई हैं, सारे सेम उस लेटर को फॉरवर्ड कर दें रेलवे को, क्योंकि ये ज़मीन है रेलवे की, ठीक है जी। रेलवे वाले कहेंगे ये हमारी ज़मीन है, अगर मैं कहता हूँ, आपको कहता हूँ, आप वाले कहेंगे हमारा रूल है नहीं है, ये तो रेलवे की ज़मीन है, पानी देना जी हम तो देंगे। ये चल रहा वोट बैंक, आपके वोट बैंक की औकात है नहीं। कारण ये है कि आप हैं सब मिडिल क्लास, ना तो कोई वोट देने जाता है, जिस दिन 3 दिन पहले वोट होते हैं सब चले जाते हैं घूमने, ठीक है जी। दुखी वाले तो वोट हाथ देते ही रहते हैं, तो उसकी वोट की वैल्यू हो। सिंपल सा बात है, सारे RWA एक लेटर लिख दे, 15 दिन का सबको नोटिस पीरियड दे दे, नोटिस पीरियड में जाएगा ये लेटर है, ठीक है जी। लेटर 15 दिन का नोटिस, 15 दिन के अंदर आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। नहीं तो सारे RWA के लेटर जो हैं रोहिणी कोर्ट में सर इंजंक्शन कि आगे से कोई झुकी ना बने और रास्ता रोका जाए, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं। ये एक हल है, कोर्ट का केस मैं कर लूंगा सर, ये एक हल है झुग्गियों का। रही बात आप जो बोल रहे हैं कि कोई करता नहीं है सर, यहाँ पे हमने 4 ब्लॉक हैं पुराना, हरमिंदर जहाँ वहाँ पे RWA बना के बैठा हुआ था, ना कोई काम कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। यहाँ पे 4 ब्लॉकों ने हमने जो है एक गार्ड रखा 4 ब्लॉक का, हर एक 4-4 ब्लॉक अगर मिल जाए, ज़्यादा गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4-4 ब्लॉक इकट्ठे हो जाए, आमने सामने सिर्फ 4 ब्लॉक, एक गार्ड रखो। ज़्यादा लंबे गार्ड रखोगे तो एक गार्ड यहाँ पेट्रोलिंग करते वहाँ जाता है, वहीं बीच में चोरी होगी। एक गार्ड रखे 4-4 ब्लॉक के भी, आपस में 4-4, ये तो आपको करना पड़ेगा, हर एक लोगों को करना पड़ेगा। कोई नेता, कोई RWA में कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग अपनी खुद से ना करें। ना किसी की नहीं चाहिए यहाँ पे, ना सारे करने वाले। आपको पता है झुग्गी हटने का कई हो गए थे, वोट भी लगे, वो सर उसका कारण है, वोट भी लगे थे, फिर नेताओं ने नहीं मैं बताता हूँ, उसमें से जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता जो थे उन्होंने रेट पिटीशन जो आज मास्टर ने डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में, अजय मिश्रा ने ऑर्डर दिया था सर। अब वो जो चीजें नहीं हो सकती, बट ये जरूर हो सकता है कि जो नई झुग्गियां बन रही हैं वो नहीं बने, जो बन रही है वो टूट जाए, बस उतना हो जाए। हमारा जो पुरानी है उनका छोड़ दिया जाए और हमारी पुरानी क्यों छोड़ दी जाए, सारा मिला जुला गया वो तो काम देखो है तो वही है, दीवारें जो है वो बन जाए, ये मैं कर सकता हूँ। 15 दिन में आप मुझे सारे लेटर हेड जितने भी RWA आज बैठी हुई है, मैंने मैटर ऑलरेडी भेजा हुआ ग्रुप में, प्लीज वो मुझे दे दीजिए, मैं कोर्ट में केस कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इतना कर सकता हूँ बस। आगे जिसको ठीक है, तब मेरे ख्याल 3 महीने 4 महीने कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई, कोई गाड़ी इधर से बाहर नहीं कर, लेकिन उसके बाद लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए, गाड़ी भी चला गया। हम फिर दोबारा राजी हैं, हम हाँ तो अभी वही तो कह रहा हूँ, पैसे नहीं दिए तो रुक गया ना काम। अभी मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं 25 रुपए देता, मैं अभी राजी, सब मिलके करें तभी काम होगा ना। वो ज्यादा परेशान है, आए दिन हर चीज हमें और मना भी नहीं करते, हम तो पैसों के लिए हमारी छोटी चीजें चोरियां होती हैं, भावना जी है, ये इनका ग्रुप है, ये सब एक्टिव लोग हैं भारत के अंदर, जितने भी ये सब काम भी करवाते हैं। इधर हमारे प्रधान जी हुए, रवि मल्होत्रा जी, गुलाटी जी, ये सब एक्टिव लोग हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं कि चोरियाँ वगैरह ना हो या पूरे गार्ड्स वगैरह रखे जाए, लेकिन कॉपरेट सबको करना पड़ेगा यहाँ पर कि कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करके कि गार्ड्स की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जिससे यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने पर्सनली सेफ्टी कर पाएँ। पुलिस हमारे साथ है, लेकिन कहने के लिए हमारे को वहाँ पर भी प्रेशर देना पड़ेगा और झुग्गियों में हम ना जाकर उनको भेजें कि आप लोग वहाँ पर, उनको सब कुछ पता होता है, पुलिस वालों को 1 to 1 सब कुछ पता होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब वो प्रेशर आप लोगों ने डालना है लेटर से, मेल से, या जैसे भी यूनिटी बनाकर, वो सबसे बढ़िया है। आपने अभी कहा कि आपके तो चोरियां बहुत हो रही, सबको मालूम है, कितने लोग वहाँ से आए हैं, हमें जागरूक नहीं होना चाहिए, वहाँ से प्रबंधन नहीं आ सकते, शर्म की बात है, हम मेहनत कर रहे हैं वो लोग नहीं आ रहे। मतलब ये नहीं है कि जो 80% लोग रोज घूमते वही आए, क्यों नहीं उठ के आए हो यहाँ पे? नो, मैं लाई नहीं करूँगा इस चीज को, क्यों नहीं आए हो? जागरूक होइए, मतलब शर्म की बात है हमारे लिए, हम सारा दिन काम कर रहे हैं, लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। एक तो पॉलिटिकल पार्टी है, 3 है, कौन अपर है कौन डाउन सब पता है,
हम एक दूसरे पे ये बोल फेंकते हैं कि इसकी झुर्रियाँ ज़्यादा है, इसकी झुर्रियाँ ज़्यादा है। हमें क्या मतलब है किसकी झुर्रियाँ ज़्यादा है? एक की 80% है, जिसकी 20% उठा के फेंके ना, उसके बाकी केशवपुरम हाथ में ले लेना अपने, उसको वोट नहीं मिलेंगे। वो 80% से क्यों डर रहा है? पावर है उसके पास, वो झुर्रियों को हटाए ना, क्यों नहीं हट सकती। मुझे मालूम है कानून क्या है, हमें पता है। पहले मकान देने पड़े, किसी को बेघर करना आसान नहीं है, कानून हमें भी पता है। अब दूसरा, 1.5 साल से RWA में लोग बैठे हैं। SHO ने कितनी बार मीटिंग बुलाई RWA से, मुझे बताइए। बुलाया आपको? कल मीटिंग क्या है, नोटिस WhatsApp पे गया तो RWA सबको, SHO सबको फोन कर दिया। क्यों हम इतना क्यों झुक रहे हैं RWA वाले? क्यों हम काम नहीं करा पा रहे? इतना क्राइम बढ़ रहा है, हम बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ पे। SHO ने क्यों नहीं मीटिंग बुलाई 1.5 साल से? मेरा एक लेटर गया था रेलवे मिनिस्टर को, गया था, CRP बैठी थी, 1.5 महीने बाद हटा दी। SHO साहब का कहना कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, बिल्कुल मान्य नहीं है। क्राइम को नोट ही नहीं किया जाता, रिपोर्टें लिखी नहीं जाती। जब स्टाफ तब मिलता है जब रिपोर्टें लिखी जाए। जब क्राइम बढ़ता है तो स्टाफ मिलता है, क्राइम को दिखाते ही नहीं तो स्टाफ कहाँ से मिलेगा उनको? बिल्कुल मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। बिल्कुल केशवपुरम में बहुत गलत हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। SHO साहब को RWA मीटिंग हर महीने करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। कल क्यों उन्होंने विजिट किया? 1.5 साल से क्यों नहीं विजिट किया उन्होंने? ये नहीं इन्फॉर्म नहीं किया, 3 बंदों को फोन किया उन्होंने, क्यों नहीं किया? मतलब एक बिल्कुल, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्राइम को बिल्कुल छिपाया जा रहा है यहाँ पे, ना कोई रिपोर्ट लिखवाता है। SHO साहब रिपोर्ट लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते? बंद कर दीजिए मुझे। मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि स्टाफ नहीं है, मैं स्टाफ नहीं है, मतलब क्या मतलब हुआ? धन्यवाद। आप लोग जो ये समीक्षा कर रहे हैं बैठे हुए, ये पहली बार तो हो नहीं रही। ये जब 2016 दिसंबर में केशवपुरम के अंदर पहली प्रहरी योजना लागू हुई तो ये सारे एफर्ट्स हम लोगों ने करे, बहुत करे। और आपको याद दिला दूँ कि हमने केशवपुरम को लॉक करने के लिए डॉक्टर नारंग वाला टी पॉइंट बंद किया था। आप लोगों को पता होगा कि रात को सिंगल कैरेज हुआ करता था, एक तरफ से गाड़ी आती थी और एक तरफ से ही जाती थी। किस को याद रखेंगे? C2 का जो गेट है साई मंदिर, इसको भी लॉक करते थे, उसको भी लॉक करते थे और हमारा ही गार्ड जाके उसको लॉक करता था। साइकिल पे जाता था वो, उसको लॉक करता था और फिर नारंग वाले पॉइंट पे जाके बैठता था। वो पूरा केशवपुरम लॉक होता था। किसी ने भी उस वक्त उसकी अहमियत नहीं समझी। अभी जो जितने भी यहाँ पे संस्थाएं RWA चल रही हैं, सबने अपने अपने एफर्ट्स करे और आज मेरे ख्याल से कुछ ब्लॉक्स में गार्ड हैं, आपके यहाँ भी हैं, मेरे ख्याल C5-6 में, C7 में है, गुलाटी जी के पास है। एक गार्ड हमारा चल रहा है जो गेट बंद करता है बाहर के मेन, वो दिसंबर से कंटिन्यूसली हो रहा है, वो बंद नहीं हुआ अभी तक। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। मैं ऐसे झूठ बोलूँ आपको, मगर गार्ड काम कर रहा है, अभी तक कर रहा है। जब हमारे इतने एफर्ट्स हैं और लोग देख रहे हैं, ये नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं। जब साइकिल ज्वेलर्स में लॉकडाउन में दिन में हमने बैरिकेड लगाया, दिन में हमने लॉक करा, ये वाला गेट भी लॉक करा, वो वाला भी लॉक करा, सबने देखा, सबको परेशानी हुई, सबको दर्द हुआ, खोलो खोलो खोलो, बाद में खोल भी दिया गया। बात जायज़ थी, मगर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया कदम था। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं आप लोगों को, आप जितनी सुविधाएं लेंगे ना उतना नुकसान होगा। आप अपने रास्ते में रोड़े अटकाइए अपने रास्तों में, तो चोर अपने आप नहीं आएगा आपके पास। आप लोग क्या कर रहे हैं, सुविधा के नाम पर ये भी खोल दो, ये क्यों बंद कर दिया, वो भी खोल दो। अगर आप इसमें लगे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आपको सबको पता है, आप लोग सब रात को पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं। मैं आपको उंगली पे गिना देता हूँ, कितने बड़े बड़े एरिया, कमला नगर जैसा मार्केट एरिया रात को बंद हो जाता है, चारों तरफ से एक ही रास्ता खुलता है। शालीमार बाग की जो खुला होता है सब बंद होता है, एक रास्ता खुला होता है। यहाँ पर एक बैरियर लगा दो तो पेट में दर्द हो जाता है, बोले ये क्या करती है। पूरा सील है। आप लोगों का जो एरिया है ये मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट एरिया है, आप इसको 100% फुल प्रूफ सिक्योर नहीं कर सकते। ये आप लोगों की मजबूरी है। ऐसी जोर जोर से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ये दीवार ऊंची कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होने वाला। और दूसरा सबसे बड़ा कलंक आपके ऊपर ये लगा हुआ ना, ये झुग्गियां लगी हुई 3-4 की। आप पूरा जोर लगा लीजिए,
पूरा मैं दावे से कह रहा हूँ, आज ठोक के बोलता हूँ, ये नहीं हटेंगी, बिल्कुल नहीं हटेंगी। आप अपना प्रेशर जितना मर्जी डाल लीजिए सरकार के ऊपर, चाहे कोई सी पार्टी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, या कांग्रेस की या बीजेपी की, ये नहीं हटेंगी। अशोक विहार में एक मीटिंग हुई, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी, क्योंकि वो मीटिंग जो थी वो यहाँ के जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे उनको बुलाया गया था। मैं नहीं गया क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही वो मीटिंग बुलाई गई पुलिस के नाम पर कि पब्लिक पुलिस मीटिंग है। हम वहाँ ना होते हुए हम टच में थे बराबर, एक तो पुलिस वाला नहीं आया वहाँ, एक भी पुलिस वाला नहीं आया वहाँ, और मीटिंग बुलाई थी पुलिस की, क्योंकि क्या कहकर बुलाई गई कि लोगों की शिकायतें हैं तो वो पुलिस के सामने रखी जाएंगी। मैं कह रहा हूँ लानत है ऐसी पुलिस के ऊपर, नंबर बढ़ाते हैं कि जिसको पुलिस को ये बताना पड़े कि हमें पुलिस को ये बताना पड़े कि हमारी क्या शिकायत है। अरे पुलिस किसी को नहीं पता, लेकिन गेट्स लग गए। इन्हीं के कहे अनुसार C4 के इस मोड़ पे, C4 और C7 का ये जो मोड़ है ना, यहाँ पे गेट रुक गए लगने। क्यों रुक गए, इसके पीछे क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन चलो जितना भी गेट्स लगने से सोसाइटी कवर हो सकी बहुत अच्छा हुआ। इनके इनिशिएटिव की मैं आज तक दाद करता हूँ। कोई भी, मैं 45 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई भी DDA की ऐसी कॉलोनी नहीं है जो इस तरह से इन्होंने किले बंद करवाई, और आज भी किले बंद है। वो उसको बंद करने के लिए गार्ड नहीं है। हमारे गुलाटी जी, इन्होंने भी मैं क्योंकि C7 में रहता हूँ, मैं C7 का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बाकी जगह पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। इन्होंने दिन रात एक करके कोई एक योजना बनाई, पहले बाइक बाउंसर्स लगाए, फिर सब कुछ किया, मैंने भी उसमें हिस्सा दिया, पैसे दिए। अब क्या हो रहा है, आज की डेट में एक गार्ड के पैसे निकालने के पैसे नहीं है इनके पास। ऐसे तो हम कहते हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। जब तक आम आदमी पैसे देगा नहीं, आप ही देखो, कोई भी बंदा कहीं कोई सर्विस करने जाता है, घर से मजदूरी भी करने जाता है, अगर उनको 4 पैसे नहीं मिलेंगे वो क्या काम करेगा और क्यों करेगा? वो तो उल्टा चोरों को और बुलाएगा, कहेगा यार आ जाओ, खुले हुए दरवाजे। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं करेंगे पैसे या इनिशिएटिव नहीं लेंगे, और इसकी ठीक है जिम्मेदारी तो RWA की है, लेकिन RWA भी कोई वो ये तो है नहीं है कि हाँ कटोरा लेके और हर घर में जाएंगी। उन्होंने अपने नुमाइंदे बनाए हुए हैं, गुलाटी जी कहते रहते हैं, अपील करते रहते हैं। लोगों ने ये भी मजाक उठाना शुरू कर दिया जी व्हाट्सएप पे करते हैं। आज व्हाट्सएप के अलावा कौन सी ऐसी वो चीज़ है? मैं इवन RWA से आया, मेरा नाम पंकज है, और अनफॉर्चुनेटली सॉरी, ये जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, मीटिंग के लोग ही शायद लोग देख लीजिए अब सब जोड़ के जा रहे हैं होटल में। मुझे लगता है कि ये जो मेन इशू है सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी पुलिस के कंसर्न है। तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए बड़ी सारी काम होने चाहिए, RWA का काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सबके पास सलाह है, लेकिन इफेक्टिवली बहुत मुश्किल काम है कलेक्शन का, सबको पता है। यहाँ पे शायद समाज के और C4 ब्लॉक का मेन इशू चल रहा है इस टाइम, क्योंकि बाकी लोग भी कनेक्टेड है, सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड है, तो बाकी लोग के भी नुमाइंदे आए हुए हैं यहाँ पर। मुझे लगता है इस तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये भी सबको पता है कि रेलवे की जमीन में झुग्गियां हटाना बड़ा मुश्किल काम है, लड़ाई अगर करो ये करो, वो सबको पता है, इशू सबको पता है कि क्या है, लेकिन सोल्यूशन नहीं पता लग रहा है। और ऐसा ही है कि शायद मैं बोलना चलो चालू हो जाऊंगा कि बीजेपी ऐसा नहीं कर रही, अरविंद लाकड़ा ऐसा नहीं कर रहा, अरविंद लाकड़ा कहेगा ये नहीं कर रहा, वो कहेगा रवि जी नहीं कर रहा। ये बड़ी देर से चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि सोल्यूशन की तरफ हमें थोड़ा सा मूव करना चाहिए। अलग अलग इश्यूज है। पहला इशू तो टेम्परेरी सोल्यूशन मिलेगा वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा के, उस साइड में जहाँ से क्राइम हो रहा है, और वो पुलिस ही कर सकती है। मुझे लगता है कि C4 के लोगों के साथ, C4 RWA के साथ मिलके बाकी RWA भी कलेक्टिवली साथ जाए। और मैं गुलाटी जी की बात से 5000% सहमत हूँ कि जो इस टाइम थाने अध्यक्ष SHO साहब बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई वो पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं या केशवपुरम के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी वीरा भाई यहाँ पे खड़े थे, चंदा जी भी खड़े थे। क्राइम जो आप बता रहे, क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहे हमारे यहाँ पे। हम लोग बड़ा हिंदू वाली बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनों को पता है C2 के मंदिर में चोरी हो गई है। C2 के मंदिर में चोरी हुई और पुलिस ये दबाव डाल रही है मंदिर कमेटी पे कि केस वापस ले लो। तो ये पुलिस का हाल चल रहा है इस टाइम केशवपुरम में, और हम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। जिसने सॉल्यूशन देना है वो हमारी बैंड बजा रहा है और हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो पुलिस का यहाँ पे ये हस्तक्षेप है। और जैसे भी चंद्र जी कह रहे थे, सबको पता है क्या होता है, और एग्जैक्टली सबको पता है, पुलिस को सब पता है क्या होता है, लेकिन फॉर सम रीजन वो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रही। मैं बस छोटा सा सुझाव दूंगा अपना और बात रखूंगा
कि सबसे प्राइम प्रॉब्लम है उस तरफ से चोरियां होने का, उस तरफ की चोरियों पे कैसे कंट्रोल करा जाए, चाहे टेम्परेरी करा जाए, चाहे रवि जी मेरे को लगता है कि आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली आरडब्ल्यू चलाना बड़ा भारी काम है, थैंकलेस जॉब है कि लोग गाली ज्यादा देते हैं। अब बड़ी मुश्किल से ये गौरव भाई अपने एफर्ट कर रहे हैं, चालू हुए हैं, तो इनको भी गालियां पड़ती होगी, गुलाटी जी को भी गाली पड़ती होगी, मैं चलाता हूँ मेरे को भी गाली पड़ती है, जो आरडब्ल्यू चलाता है वो गाली पड़ती है, बट स्टिल सबके अंदर काम करने का जज्बा है, फिर भी लगे रहते हैं। आप जैसे बोल रहे थे लोग पैसे नहीं देते 50 रुपए, ऐसा ही है। मेरे ख्याल से 90% लोगों को प्रॉब्लम होती है। फिर भी इस समस्या के लिए जो आज मीटिंग हुई है, सारे समाज के मेन लोग केशवपुरम के यहाँ पे हैं, तो सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलें, अदरवाइज हम आपस में लड़ते रहेंगे, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरा समझना ये है कि सोल्यूशन है कि उधर से सिक्योरिटी टाइट करी जाए, उस तरफ की एंट्री पॉइंट को सिक्योरिटी टाइट कैसे करना है, क्या इंश्योर करना है। पुलिस एक मेन बहुत बड़ा काम है, अपने गार्ड को हम रख ही सकते हैं आरडब्ल्यू के थ्रू, अगेन उसमें भी अलग प्रॉब्लम आएंगी, पैसे कैसे आएंगे वो एक अलग चैप्टर है, वो आरडब्ल्यू को देखना चाहिए मेरे ख्याल। पुलिस के लिए सब लोग मिलकर दबाव बना सकते हैं, शायद रवि भाई साहब आप बैठे हुए आप भी हैं, चंदा जी भी यहीं पे थे, आप भी यहीं हो भाई, तो मेरे ख्याल प्रमुख यहाँ की 5 और आरडब्ल्यू भी साथ में आ जाएंगे, एक आरडब्ल्यू के कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलकर भी हम लोग एसएचओ पे दबाव बना सकते हैं कि इस एरिया की सिक्योरिटी को ज्यादा टाइट करें। मुझको लगता नहीं कि एसएचओ बिल्कुल भी इफेक्टिव है, मैं 1000% आपकी बात से यकीन रखता हूँ कि नील बटा सन्नाटा हो गया। साथ में एक चोरी हुई थी, मैंने 100 नंबर पे फोन किया, काफी भगदड़ मच गई, एसीपी साहब से मैडम भी आई सब आई, एसएचओ साहब का मुझे कहना था मेरा पर्सनल नंबर आपके पास नहीं है, मैंने कहा है सब जो भी क्राइम होता है आप 100 नंबर पे फोन कीजिए, जिससे पता लगे यहाँ क्राइम कितना है, उतना स्टाफ पुलिस का आएगा, उतना सुधार होगा। बिल्कुल मत डरिए, पुलिस खा नहीं जाएगी, हम क्रिमिनल नहीं है, हमने वो गुनाह नहीं किया है। एसएचओ साहब का मुझे ये पूछना कि आपके पास आपने मुझे मेरा नंबर नहीं है। अलग अलग एसोसिएशन बनी हो, उन्हीं के बंदे हम अपने अपने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, इकट्ठे होकर हम जाएं। ये नहीं सोचे कि बीजेपी का है आपका या कांग्रेस का है, हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे। हम प्रतिनिधि पे जो जब तक दबाव नहीं बनाएंगे हमारा काम नहीं होगा। हमें पहले एकता हमारी बनानी पड़ेगी, जब हमारा काम होगा। नंबर 2, जब तक इन झुग्गियों की दीवारें या कुछ वो नहीं होगी ऊंची, जब तक हमारा स्टोरी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेशी माउंटेन है, हमारे लिए सबसे बड़े दुखदायी काम है। क्या करना चाहिए ये कि हम सबसे पहले इकट्ठे होके, जब सबसे पहले एमपी के पास चले चाहे एमएलए के पास चले, जो सिक्योरिटी पुलिस का पहले एमपी के पास चले, ठीक है, हमारी सिक्योरिटी के लिए करें। कब चल रहा है आप बताओ, कब चल रहा है? सबसे पहला 5 दिन का टाइम दे दो, कुछ होता है तो ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलाइए, इसी के लिए गाड़ी इकट्ठे हो जाओ। सबसे पहले जब दोबारा बताइए क्या करें, दोबारा बोलिए, दोबारा 1 मिनट। यहाँ पे सौरभ जी को पता है, सच्चो सर आए थे, सौरभ जी ने मुझे स्पेशली बुलाया, भावना जी मंदिर पे पहुंच गए, सीचार के मंदिर पे। मैं सीचार के मंदिर पे पहुंची, सच्चो सर ने 7 बजे का टाइम दिया था, 7:30 पर वहाँ पर आए थे, और मैं अंदर से सुंदरकांड की किताब पढ़ते हुए बाहर आ रही हूँ, सर से बात करने के लिए। सर बोले जा रही पीछे से, सर चले जा रहे हैं। मैंने सर एक बार बात तो सुन लीजिए, मगर उन्होंने वो नहीं रुके। ये सौरभ जी वहाँ पे गवाह है, वो नहीं रुके। उसके बाद रवि भैया भी वहाँ पे आए, रवि भैया भी गाड़ी से उतरे, मगर वो सर चले जा रहे थे, उन्होंने नहीं रुके। क्या पुलिस वाले ऐसे होते हैं? क्या लोगों की बात नहीं सुनते हैं? कहते हैं तो सबके पास जाना है, उनको बुलाना है, वो बात करके क्या करोगे? तो वहाँ पे जाओगे, कहोगे लेटर दे दो, लेटर लेके वो फाइल के तरफ जाते हैं। पहले भी हमने लेटर दे चुके हैं। अब सीचार निवासी इतने परेशान हो चुके इस समय। गुलाटी जी, आज केशवपुरम में मीटिंग रखी गई चोरी के विषय पे, इस पे क्या चर्चा हुई और आपने क्या मुद्दे रखे हैं जो आगे उठाए जाएंगे, या किस विषय पे और किस डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे? इसके लिए पहले भी एक पत्र हमारा एमपी साहब को, एमएलए साहब को, काउंसलर साहब को, डीसीपी साहब को जा चुका है। उसका ये एक्शन हुआ था, 2 महीने तक यहाँ पे जो सीआरपी के जवान बैठे थे वो हटा लिए गए। ये झुग्गियों का मुद्दा ऐसा है जो नहीं संभल रहा, ना एसएचओ साहब ध्यान दे रहे हैं। 1.5 साल से एसएचओ साहब ने किसी आरडब्ल्यू से मीटिंग नहीं रखी, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ। आज मीटिंग हमारी उन्हें पता लगा तो कल उन्होंने एक विजिट की है, आरडब्ल्यू बुलाया है। अब कोई आरडब्ल्यू इमीडिएट कोई कह रही अभी 2 घंटे बाद मीटिंग है, तो हर आरडब्ल्यू काम कर रही है, कहीं ना कहीं बिजी है, तो इमीडिएट कॉल पे नहीं आ सकती आरडब्ल्यू। कोई मुद्दा है तो आरडब्ल्यू को टाइम पे बुलाएं और बात करें।
और SHO साहब का जो रवैया है बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। 1.5 साल से उन्होंने कोई RW को सहयोग नहीं किया, RW को टाइम नहीं दिया। यहाँ क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्राइम बढ़ता, दिन की रात की चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, कोई उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये क्राइम रुकना चाहिए। जहाँ झुग्गी क्लस्टर है वो ये बॉल फेंकी जाती है कि भाई इस पार्टी का उस पार्टी का, हमें पार्टी से क्या लेना देना। हमारी केशवपुरम की जनता को सुरक्षा चाहिए, केशवपुरम को सुरक्षा चाहिए। ये नहीं कि उसकी पार्टी है, जिसकी पार्टी है आप तीनों मिल सकते हो, आप तीनों मिलकर उस झुग्गी का निदान करो। ठीक है, झुग्गियाँ नहीं हट सकती, कानून है, आड़े आता है, आप दीवार बनवाइए, कोई ना कोई उसका रास्ता आप निकालिए। आप गवर्नमेंट उसमें बैठे हैं तो आपके पास रास्ते होंगे, मेरे पास या इन लोगों के पास रास्ते नहीं है कि हम जाके वहाँ पे रास्ता ढूंढें। आपको चाहिए तीनों MP MLA काउंसलर साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँ, तीनों मिलिए आप। इस केशवपुरम की सुरक्षा आपका जिम्मा है, SHO साहब आपका जिम्मा है, DCP साहब आप संज्ञान लीजिए, इसमें आप एक बार विजिट कीजिए। हम RW वाले आपसे मिलने आ रहे हैं। धन्यवाद। C4 RW से रवि मल्होत्रा। रवि जी, जैसा कि मीटिंग में भी चर्चा हुई कि C2 से लेकर C4 तक की जो दीवार है वो लगनी चाहिए, अभी जैसे गुलाटी जी ने भी कहा, तो इस पर आपका क्या कहना है? दीवार के प्रति मैं यही कहूँगा कि चाहे कोई भी नेता हो, दीवार तो जरूर लगनी चाहिए और सारी दीवार ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि अभी चोरियां और क्राइम को देख के लोगों को सबर का बांध टूटा और आज मीटिंग हुई। हो सकता है आगे फिर ऐसे लोग इकट्ठे हों। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ DCP साहब से, ACP से और SHO साहब से कि यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। खासकर दिन की पेट्रोल भी जरूरी है, क्योंकि दिन में बहुत चोरियां होनी शुरू हो गई हैं। कोई मोटर, कोई कभी किसी की मोटर चोरी हो रही है, कभी साइकिल चोरी हो रहा है। इसलिए मेरा तो निवेदन सबसे यही है, कोई भी नेता हो, दीवार ऊंची हो और पेट्रोलिंग जरूर बढ़ाई जाए। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, यहाँ पर जगह जगह जैसे रेलवे की दीवार टूटी हुई है, लोगों का कहना है, तो इससे क्या आप समझते हैं कि जिसकी वजह से भी चोरियां यहाँ पे होती हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा बिल्कुल मानना है कि जो दीवार है ना, इसकी वजह से चोरियां ज़्यादा होती हैं। इस दीवार को इसका पुनर्निर्माण करवा दिया जाए शुरू से लेकर आखिर तक। और ये झुग्गियाँ तो हट नहीं सकती। मेरी भी उम्र 60 साल हो गई है देखते देखते, क्योंकि कोई भी पार्टी झुग्गियों को नहीं हटा सकती। झुग्गियों का एक प्रोसीजर होता है कि जब बंदों को यहाँ से हटाया जाएगा तो इनको मकान दिए जाएंगे, और मेरे को लगता है इन पार्टी को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेती नहीं है। और ये जो झुग्गियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसका मुझे बड़ा दुख है। पहले लाइनों से पल्ली तरफ झुग्गियाँ थी, अब झुग्गी इधर की तरफ भी हो गई हैं। इसके लिए हम पुलिस को कह सकते हैं, ऊपर तक इसको लिखना भी चाहिए RW को, और बोलना चाहिए झुग्गियाँ नहीं बननी चाहिए। या जितनी बन चुकी हैं उनका कोई नंबर वगैरह लिख के उसके आगे एक झुग्गी भी नहीं बननी चाहिए, और दीवार को इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। और सुनो, मेरा सुनने में आता है कि किसी के बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, काम वाली भी आते हैं, ये मुद्दे भी उठाए जाते हैं कि ये दीवार अगर बिल्कुल लगा दी तो ये कैसे करेंगी। इसका भी एक सलूशन है कि बच्चे 5 या 6 बजे तक अपने घर चले जाते हैं स्कूल के, काम वाले भी लगभग 7-8 बजे तक अपने घर चली जाती हैं। और इसके रास्ते छोड़ दिए जाएं, 2-3 जैसे भी आप उचित समझे हमारी RW है। इसके लिए केशव द्वार से रास्ता छोड़ा गया है, जैसे एक लास्ट के अंदर रास्ते, फिर तो समस्या तो फिर भी वही रहेगी। मैं बता रहा हूँ, गेट 1 या 2 जैसे भी इनको लगे सुटेबल, क्योंकि बिल्कुल गेट, क्योंकि रेलवे लाइन को क्रॉस करना भी इलीगल है, और वहां से अगर आप कहते हैं कि रास्ते छोड़े जाएं तो फिर ये समस्या तो आपकी वहीं की वहीं रहेगी। मैं सिर्फ इन लोगों की वजह से ही, अपने केशवपुरम वासियों की वजह से ही, उसके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता छोड़ा हुआ ना केशव द्वार से, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं हमारी काम वाली नहीं आएगी। क्या चाहते हैं कि चोरियां रोकी जाएं या इन लोगों को सुविधा दी? मैं चाहता हूँ चोरियां रुकेंगी और रोकी भी जाए। रास्ते छोड़ के कैसे आप चोरियां रोक सकते हैं? अगर रास्ता जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब अगर हम इस रास्ते को बिल्कुल ही, उसके लिए केशव द्वार से रास्ता है ना, तो केशव द्वार का मैं यही कह रहा हूँ, एक रास्ता या 2 रास्ते जैसे भी है उस पर गेट लगा दिया जाए, और रात को उस रास्ते को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उसका ताला लगा दिया जाए, और उसको सवेरे 5 बजे। गुलाटी जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि रास्ते जगह जगह छोड़े जाएं? रास्ते अगर छोड़े जाए उसको कंट्रोल कौन करेगा, कौन गेट में ताले लगाएगा? मुझे बताइए, कौन अपनी जिम्मेवारी लेगा इस चीज़ के लिए? दिल्ली पुलिस के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो पेट्रोलिंग कर सके, वो ताले कहाँ से लगाएंगे? और ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम बनना चाहिए कि देखो, झुग्गियाँ क्लस्टर को नहीं हटाया जा सकता, कानून आड़े आता है, कई चीज़ें हैं, और दरवाजे भी एज पर रूल, किसी का गेट भी हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 2 गेट ऐसे खोल दिए जाए, रात को आना जाना रहे और उसमें कंट्रोल रहे, दिल्ली पुलिस का कंट्रोल रहे वहाँ पे, जिससे कि भाई वहाँ गार्ड बैठे, वहाँ पे जो भी है गार्ड, या पुलिस गार्ड नहीं होता दिल्ली पुलिस का, वहाँ जो भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, जो भी है, जिसको बिठाया जाए वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है। रवि जी, जो C2 रेलवे लाइन के पास दीवार है, क्या दीवार लगना चोरी को रोकने का कोई हल है आपकी नज़र में? बिल्कुल है सर, वो दीवार लगनी चाहिए, क्योंकि वही तो रास्ता है, जल्दी से भाग लेते हैं। एक रास्ता छोड़ना चाहिए उनके लिए, एक रास्ता वही सही है बिल्कुल। जगह जगह रास्ता छोड़ने से और सुविधा नहीं मिलेगी, दुविधाएं बढ़ेगी। हमारे साथ मनमीत जी हैं। मनमीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे?
सर, इस विषय पर हम लोग तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे, जितने भी यहाँ के निवासी हैं, जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं उसका सल्यूशन निकलना चाहिए। जितने भी हमारे SHO हैं, DCP हैं, जो भी हैं, सबसे पहले जो लोग यहाँ पर स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि दीवार की सबसे बड़ी समस्या है, उसका जिस तरह से भी जो भी सल्यूशन निकलता है हमें वो निकालना चाहिए। तो जो कि दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं वो ना हो, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे हमारा मेन मुद्दा यही है कि यहाँ के निवासियों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, उसका हमें सल्यूशन निकालना चाहिए। इस समय हम थे C4 ब्लॉक मेहंदीवाला पार्क में, जहां पर आज RW और स्थानीय निवासियों की मीटिंग हुई, जिस पे चर्चा हुई कि केशवपुरम में लगातार चोरियां हो रही हैं, इनको कैसे रोका जाए। सभी ने कहा कि जो रेलवे की दीवार है वो एक सबसे बड़ा चोरों का आने का रास्ता है, जिसको कि हमारे प्रतिनिधि ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी इस दीवार को लगवाई जाए, जो कि जिससे चोरों को आने से केशवपुरम के अंदर रोका जा सके। केशवपुरम की जनता की सिक्योरिटी को देखते हुए सभी प्रतिनिधि कृपया इस पे ध्यान दें और RW और स्थानीय निवासियों की बात को ध्यान देते हुए इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी करें। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।